पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं, ऑक्सीजन पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो चलने देना चाहिए, वो चलने नहीं दिया जाता। चल गई है। अब एफआईआर पढ़ने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है जितना विधायक सब पर एफआईआर कर। संविधान ने हमको हक दिया है, हमारे शिक्षकों को हक दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से वो कहीं भी प्रदर्शन कर सकते। शिक्षित व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाकर घूम रहे हैं, बहुत सिद्धांत और नीति की दुहाई देते थे। कई जदयू के मंत्री को भी तुरंत में इस्तीफा लिया, उसके पूर्व में भी कई लोगों को, जीतन राम मांझी जी से लेके कई लोगों का इस्तीफा एक दिन के अंदर हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था, जहां पे बिहार विधान मंडल में जमकर हंगामा हुआ है। दो ही मुद्दे थे, एक था तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग, तो वहीं दूसरा मुद्दा था शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर। चूंकि पहले दिन जो है मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश किया, दूसरे दिन जब आज सत्र की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं हंगामा की जो एक कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुआ। विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसमें तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर सवाल किए गए। नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि जब जीतन राम मांझी पर एफआईआर हुआ तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। यहाँ खुद की तेजस्वी यादव पर जब कई सारे आरोप लगे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हीं आरोपों को आयाम बनाकर तेजस्वी महागठबंधन से अलग हुए थे। लेकिन आज फिर से वही स्थिति आ गई है कि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है, उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं। पहला ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि जो शिक्षक भर्ती नियमावली है उसको लेकर सरकार जो है अभ्यर्थी के पक्ष में सोचे, और वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी उतरे हुए थे, हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे, बिहार विधानसभा को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मुद्दा पटना की सड़कों से बिहार विधानसभा भी पहुंच गया। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, इतना हंगामा हुआ कि सत्र को स्थगित कर दिया गया। तो ये एक पूरा मामला है जिसमें कई तरह के बयान भी सामने निकल आए। बिहार विधानसभा परिसर से जब अशोक चौधरी से इसको लेकर सवाल पूछा गया, चूंकि अशोक चौधरी इन दिनों खूब विवादों में चल रहे हैं अपने बयानों को लेकर, उनके और सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच जो तकरार हुई उसको लेकर पिछले दिनों मैंने बोला था कि नीतीश कुमार ने किस तरह से डांट लगाई है, किस तरह से कहा है कि एक गलत संदेश जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को एक करने की जो मुहिम है उस पर इसका असर पड़ेगा। ये खास तौर पे आपने देखा कि सुनील सिंह भी जब नीतीश कुमार की बैठक से निकले तो किस तरह से उन्होंने बोला कि वो अभिभावक हैं, जो भी बोलेंगे उन्हें स्वीकार करना है। वहीं अशोक चौधरी के भी सुर कहीं ना कहीं बदले हुए दिखे। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बयानबाजी से बचना है। लेकिन जब आज ये सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर कि विपक्षी पार्टी जो है जो लगातार मांग कर रही है कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुका है ऐसे में तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है, इस पे अशोक चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बीजेपी अगर ये चाहेगी कि एफआईआर से ही अगर इस्तीफा लेने लगे तो फिर बीजेपी हर नेता पे एफआईआर करवा देगी और उससे इस्तीफा की मांग करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में खेल हुआ, एनसीपी के अजीत पवार के गुट ने जो सत्ता हासिल की, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो वहां भी एक सवाल खड़ा हुआ कि यही बीजेपी थी जब अजीत पवार के खिलाफ कहती थी कि भ्रष्टाचारी है, बहुत तरह के सवाल खड़े किए थे। आज जब वो बीजेपी में शामिल हो गई है, उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के, तो सारे दाग धुल गए हैं। तो बीजेपी के पास कौन सा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जिससे जो है कि दाग धुल जाते हैं जब उनकी पार्टी में कोई शामिल होता है, और जैसे ही कोई बाहर है तो उनमें सारे दाग दिखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार इस बार तेजस्वी यादव से इस्तीफा शायद नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाल चल रही है, और अगर एफआईआर से ही इस्तीफे लेने की बात हो जाए तो फिर सारे नेता पे बीजेपी एफआईआर करवा देगी। वहीं दूसरा जो एक शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद चला, उसको लेकर भी काफी सारा हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार चौधरी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने तेजस्वी के चार्जशीट पर भी नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिर अभी उनका कहाँ है ये, किस तरह से वो चार्जशीट पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी एक सवाल था। दूसरा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो सड़कों पे उतरे हैं उसको लेकर ये कहा गया पक्ष की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही जो शिक्षक अभ्यर्थी के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो समस्या है उसके समाधान को निकालने की कोशिश करेंगे। सारे नेता विधान परिसर में अलग अलग बयानबाजी दे रहे थे, तो आप सुनिए आगे
कि किस तरह से अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर, वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार चौधरी ने किस तरह से सवाल किया, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर बता दीजिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और इस अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा और नीतीश कुमार का अकेले छोड़ देगा। नियत साफ नहीं ना है, नियत क्लियरिटी रही, पारदर्शिता रही, ट्रांसपेरेंसी रहे तब ना। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ क्या? समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय से ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है, और सबका समय आता है और सबका समय बदलता है। कहा यह भी जा रहा कि आप भी जमुई से बीजेपी के टिकट पे चुनाव कहा के लिए हम बीजेपी जाएंगे? मेरा बाप 9 साल 9 टर्म में मिले रहे, हम अपने खुद रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, हम दिल दिमाग और जेहन से हम सेकुलर हैं, और हम मानते हैं कि इस देश के जो 90% मुसलमान हैं उन लोगों ने छुआछूत से परेशान होकर के इस देश में अल्पसंख्यकों के में शामिल हो गए, और आज उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जितने लोग हैं, जो लोग ज्यादातर लोग अति पिछड़े के और दलितों के थे, क्योंकि उस समय सनातन धर्म में छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पर था, और जब मुगल शासन था उसमें वहां छुआछूत नहीं था, तो लोग बदल गए। आज भी देखिए ज्यादातर धोबी किस कास्ट का है? मुसलमान जो धोबी का काम करता है वो कहां से आया? उसके बाप दादा पता करिए, उस जात के धोबी थे। आज भी जो लोग कसाई का काम करते हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान। ये लोग सब चमार जाति से आते थे। ये तो एक जानबूझकर बिडंगड़ा खड़ा किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। जमुई से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या है? अरे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमको पता ही नहीं है। तैयारी है कि नहीं है? नहीं, हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। कल क्या होगा मेरे साथ क्या मालूम है? पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और सदन में भी 2018 में इन्होंने कहा था कि हम 3C के फार्मूले पर चलते हैं। पहला C क्राइम, अपराध, दूसरा करप्शन, और तीसरा कास्ट कम्युनिज्म। आज ये तीनों C कहाँ गया? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? आप ही मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को FIR होने पर इस्तीफा लिया था। आप ही हैं जो माननीय आरएन सिंह से इस्तीफा लिया था। आप ही हैं मंजू वर्मा से इस्तीफा लिया था, और आप ही हैं मेवालाल चौधरी से, और अभी हाल फिलहाल राजद के कार्तिकेय सिंह से लिया था। क्या हो गया? ये FIR नहीं है, ये चार्जशीटेड है।